गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो रिद्धि से बात करते हुए बताती है कि उसे प्रैक्टिस करने जाना है बास्केटबॉल की। तब रिद्धि उसे कहती है कि हाँ आप जाओ, मैं भी आपके साथ चलूँगी। अब उसके आगे दोनों पहले कैंटीन में बैठे रहते हैं, वहाँ पर बहुत सारी गपशप करते हैं, खाना वाना खाते हैं। तभी कायरा रिद्धि को बोलती है कि मुझे ना सच्ची में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मैंने 3-4 साल से ना बास्केटबॉल में की नहीं है। मैं ऑडिशन देने गई थी, मेरा ऑडिशन तो हो चुका है, मेरा सर ने मुझे टीम में सेलेक्ट कर दिया है, बट वो कह रहे थे कि हमारी जो टीम है वो नालंदा पे है। आप मुझे बताएंगे नालंदा टीम कौन है, क्या है? मुझे इस कॉलेज में कुछ भी नहीं पता है। तभी रिद्धि उसे बोलती है कि नालंदा नालंदा इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट टीम। यहाँ पे 4 टीम रहती है, नालंदा, अजंता, साक्षी और तक्षशिला, जिसमें से नालंदा हमेशा से जीतती हुई आई है। नालंदा को कोई बीट नहीं कर पाया है। नालंदा 4 साल से कंपटीशन जीती है, तो उन्हें बीट करना इतना आसान नहीं है। अजंता हमेशा से रनर अप रह चुकी है, वो जीतती नहीं है, और नालंदा हमेशा से जीती है। तो सर इस बार रनर अप नहीं बनना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि इस बार अजंता जीते, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। बट सच बोलूँ, नालंदा में सारे बेस्ट से बेस्ट प्लेयर्स हैं, उनसे जीतना काफ़ी मुश्किल होगा कायरा, और तुम्हें प्रैक्टिस अपनी सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, मतलब मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है, बट एक बात मुझे आप बताओगे? तो कहती है क्या, ये सिलेक्शन कैसे होता है कि अजंता में ये लोग जाएंगे, बाकी लोग इधर जाएंगे, बाकी उधर होंगे, ये सब कौन सिलेक्ट करता है? ये तो मुझे भी नहीं पता है, ये तो स्पोर्ट्स टीचर से तुम्हें पूछना चाहिए कि तुम्हें नालंदा में क्यों नहीं लिया, तुम्हें अजंता में क्यों लिया। चीज़ें होंगी, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है नालंदा के जो प्लेयर्स हैं वो फिक्स्ड हैं, उनमें से बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो 1 या 2 कहीं और जाते हैं। हर साल से तो हमेशा से फिक्स ही रहा है, और बड़ी मुश्किल से 1 या 2 प्लेयर कभी चेंज होते हैं, या फिर कुछ एक्स्ट्रा में न्यू लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ देनी रहती है तो होता है। तो इस बार शायद से नालंदा तुम्हें अजंता में इसलिए डाला होगा क्योंकि नालंदा के जो ऑडिशंस हुए होंगे टीम के लिए, वो कोच सर के ऑलरेडी पहले हो चुके होंगे, और जब तुमने शायद से पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, इस वजह से तुम्हें अजंता मिला है। बट अजंता इज़ अ वन ऑफ द गुड टीम। अजंता हमेशा से टक्कर देती है नालंदा को, बट जीत नहीं पाती है। इस बार अगर जीतना है तो डबल ट्रिपल में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत, कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है हाँ मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, बिना मेहनत के मिलता क्या है। चलो, तुम्हें वहाँ जाके स्टेडियम में भी बात करनी पड़ेगी ना प्रैक्टिस के लिए, चले? तो वो कहती है हाँ ठीक है। तो थोड़ी देर में इन लोगों का अपना जो कैंटीन में खा रहे रहते हैं वो सब ख़त्म करते हैं, पार्किंग एरिया में जाते हैं। जब पार्किंग एरिया में जाते हैं तो उन्हें रश्मि और जिया मिलते हैं। जो रश्मि रहती है वो थोड़ी सी टेंस रहती है, ये बात तो पहले से रिद्धि को पता ही थी, लेकिन वो अपने टेंशन का वे उसे बता नहीं रहती है। तभी जो कायरा रहती है वो रश्मि जी मैम को हाय हेलो कहती है और बोलती है कि मैम आप बताओ, आप थोड़े से मतलब डर लग रहे हो, कुछ हुआ है क्या? तो रश्मि कुछ नहीं बोल रही रहती है, वो कहती है कुछ नहीं हुआ है कायरा, बस थोड़ा सा टेंशन है। रिद्धि और जिया एक दूसरे की तरफ देख के पूछते हैं कि क्या? तो जिया बोलती है मुझे भी नहीं पता रिद्धि, हुआ क्या है मुझे नहीं पता, जैसे वो अपनी आँखों में रिद्धि को इशारों में कह रही रहती है। रश्मि भी कोई बात किसी के साथ क्लियर करना ही नहीं चाह रही रहती है, तो और उसे फोर्स भी कोई नहीं करता है, क्योंकि सब लोगों का टैकल करने की आदत अलग होती है। शायद किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बताकर खुशी मिलती है और किसी को अपनी प्रॉब्लम न बता के खुशी मिलती है। जो रश्मि थी वो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करने पे बिलीव करती थी, वो शेयर करना पसंद नहीं करती थी अनटिल वो बहुत ज़्यादा बड़ी ना हो और उससे वो खुद हैंडल नहीं हो रही है। बट जब वह तक वो हैंडल खुद कर सकती है, वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करती। बचपन से ही उसका नेचर ऐसा था। यहाँ पर कोई उसे फोर्स नहीं करता है, और जो रश्मि रहती है वो अपनी गाड़ी उठाती है और रिद्धि से पूछती है
चलें? तो रिद्धि बोलती है मैं कायरा के साथ जा रही हूँ उसको वो स्टेडियम का कराने। तभी रश्मि हँसते हुए बोलती है मतलब बास्केटबॉल स्टेडियम ले जा रही हो तुम उसे? तो कहती है हाँ, वो थोड़ा-सा उसकी हेल्प हो जाएगी। तो जिया और रश्मि एक दूसरे को हँसते हुए बोलते हैं हाँ, हाँ, तुमसे अच्छी हेल्प और कर भी कौन सकता है। कायरा जाओ, तुम्हारी हेल्प बहुत अच्छे से होने वाली है इस बार। कायरा को समझ में नहीं आता है और रश्मि और जिया हंस रहे रहते हैं। वो एकदम से रिद्धि मैम की तरफ देखती है तो रिद्धि मैम उसकी तरफ देख के बोलती हैं क्या हुआ? तो कहती है कि ये लोग आपको ऐसे क्यों बोल रहे थे? तो कहती है कुछ भी नहीं, तुम्हें पता तो है वो मुझे स्टार्टिंग से टीज़ करते हैं, बेस्ट फ्रेंड्स होते ही इसलिए हैं। अब चलें? कायरा बोलती है चलो, वैसे ही मुझे बहुत टेंशन हो रही है। और वो अपनी स्कूटी निकालती है, उसमें पीछे रिद्धि को बिठाती है और जा रही रहती है। तभी रिद्धि बोलती है रश्मि को ध्यान रखना अपना, अगर हद से ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो बता सकती हो, हर चीज़ अकेले हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। रश्मि स्माइल करके बोलती है हाँ, कुछ ज़्यादा हुआ तो बता दूँगी। जिया उसके पास जाती है रश्मि के पास और बोलती है बेबी यार एटलीस्ट मुझे तो बताओ क्या हुआ है जब से वो बोल रही है। तो कहती है यार बेबी कुछ होगा तो मैं बता दूँगी ना, बस थोड़ा सा मम्मी के साथ झगड़ा चल रहा है मेरा, वो हो जाए तो बता दूँगी। पक्का ना? ज़्यादा बड़ा इशू है तो बता देना। तो बोलती है हाँ पापा, पक्का कुछ ना कुछ होगा तो मैं बता दूँगी। अभी फ़िलहाल चलें? तो कहती हैं हाँ चलो, किसने मना किया है। और ऐसे कह के रश्मि और जिया भी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। स्टेडियम में जाते टाइम वहाँ जाते हैं तो जो वहाँ का स्टेडियम में पहुँचने के बाद वहाँ के जो सर रहते हैं वो कहते हैं कि नो, देयर इज़ नो एक्स्ट्रा स्पेस, आप अभी एडमिशन नहीं ले सकते हो, अभी आप यूज़ नहीं कर सकते हो। वो फिल चल रहा रहता है, कायरा को वो पहले ही मना कर चुके रहते हैं। पर थोड़ी देर बाद कायरा जब बाहर आती है और रश्मि जिया रिद्धि को बोलती है कि मुझे यहाँ पर अलाउ नहीं है प्रैक्टिस करना क्योंकि स्टेडियम बहुत ज़्यादा है, ना वो मेरा एडमिशन ले रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, हम कहीं और चलें। तो रिद्धि बोलती है ऐसे कैसे, मुझे नहीं लगता इतना भरा रहता है ये स्टेडियम, थोड़ा बहुत तो एडजस्टमेंट हो सकता है ना। तो वो कहती है हाँ हो सकता होगा, बट सामने वाला करने के लिए रेडी नहीं है यार, तो मैं क्या करूँ। तो रिद्धि बोलती है चलो मैं बात करूँ। तो कहती है आपके बात करने से क्या होगा जब जगह ही नहीं खाली है। तब रिद्धि कहती है मैंने कहा चलो तो अंदर देखते हैं हुआ क्या। अंदर जाते से ही रिद्धि और कायरा एक दूसरे के सामने उस सर से मिलते हैं। तभी वो सर कहता है अरे मिस शाह आप यहाँ कैसे। तभी रिद्धि बोलती है अरे बहुत, कहती है हाँ मेरा बस आना हुआ, मेरी स्टूडेंट को आप यहाँ स्टेडियम पे दे नहीं रहे हो चांस। तो कहते हैं अरे आपकी स्टूडेंट है, पहले ही बोल देते ना, ऐसे ही मिल जाता, इसने बताया नहीं कि आपको जानती है। आपको तो पता है ना स्टेडियम के कुछ रूल्स रहते हैं, एकदम से न्यू पर्सन को अलाउ नहीं करते। बट आप टेंशन मत लो, आपके लिए मिश्रा ऑलवेज रेडी है, आप जो बोलोगे वो हो जाएगा, डोंट वरी। तो कहती है कि हाँ एक्चुअली प्रैक्टिस करना। कहते आप भी आएंगी यहाँ पर प्रैक्टिस करने। तो कहती है नहीं मैं तो नहीं आऊँगी, बट कायरा रो जाएगी प्रैक्टिस करने, मैं तो यहाँ पे सिर्फ आई हूँ। तभी वो बोलता है अरे ऐसे नहीं होगा। अच्छा कायरा को अगर एडमिशन दिलाना है आपको तो मेरे साथ एक गेम खेलना पड़ेगा, एक बास्केटबॉल मैच हो जाए। जैसे ही वो ये वर्ड बोलता है कि एक बास्केटबॉल मैच हो जाए, कायरा वाज लुक एट हर कि रिद्धि मैम को खेलना भी आता है। तभी रिद्धि बोलती नहीं नहीं आई सर, आपके सामने मैं कहाँ से टिक पाऊँगी, नहीं नहीं मैं मैच नहीं खेलती हूँ, रहने दीजिए। तभी कायरा बोलती है कि नहीं मैम को तो नहीं आता है खेलना, आप रहने दो। तो तभी वो हंसते हुए बोलता है आप अपनी मैम को नहीं जानती हैं, स्टेट चैम्पियन है वो बास्केटबॉल में, उन्हें कोई हरा नहीं सकता है, और आप उन्हीं के बारे में नहीं जानती हैं। Kara was a completely shocked and looked at her Riddhi, and the Riddhi was looking at her with a smile on her face. तो कायरा बोलती है आपने मुझे बताया नहीं। तो कहती है इसमें बताने के लिए कुछ था क्या, जाओ प्रैक्टिस करो। तो वो बोलता है नहीं नहीं मैं आपको तभी दूंगा जब आप मेरे साथ एक बास्केटबॉल मैच खेलोगे। आई होप आप अभी भी उतनी अच्छी प्लेयर हो। रिद्धि कहती है पता नहीं लेकिन
मेरा आज मूड नहीं है खेलने का। तो वो बोलता है तो फिर मेरा एडमिशन देने का मूड नहीं है। रिद्धि का सीरियसली मूड नहीं रहता है खेलने का, लेकिन कायरा के एडमिशन के चक्कर में स्टेडियम के लिए वो कहती है ठीक है हम खेलते हैं, बट अगर मैं हार गई तो भी एडमिशन आप दोगे ना? तो वो कहता है हाँ ठीक है, हार जाओगी तब भी एडमिशन दे दूँगा, लेकिन आप खेलो तो, मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आप गेम से कम गेम खेलो मेरे साथ। ऐसे कह के वो बास्केटबॉल कोर्ट में आते हैं, बास्केटबॉल दी जाती है। रिद्धि ने उस समय जो अपनी ड्रेस कोड पहनी रहती है वो सूट रहता है, तो अपनी जो चुन्नी रहती है उसको वो टाई करती है और अब वो गेम स्टार्ट होता है। पहले तो स्टार्टिंग में जो उनका जो कोच रहता है वहाँ का, जो एडमिशन देने वाला रहता है, वो बहुत सारे गोल पे गोल करे ही जा रहा था, बास्केट पे बास्केट किए जा रहा था। और रिद्धि बस लाइक नॉर्मल थी, रिद्धि बहुत नॉर्मल थी। तो करीब 10 यहाँ पे होता है 10 और 0 का स्कोर। रिद्धि बोलती है ये स्टेट चैम्पियन तो किसी एंगल से लग नहीं रही हैं, और या तो ये फाक रहा था या तो ये फाक रही हैं, क्या है? अगर है तो कम से कम एक गोल तो करो, अभी तक एक गोल भी नहीं किया है। रिद्धि एकदम से कायरा का फेस देखती है, तो उसे बहुत डिसअपॉइंटमेंट दिखता है उसके फेस पे कि लाइक यार छोड़ो, ये सब था ऐसी। तभी थोड़ी देर तक जब वो सर को गोल करते करते थक जाते हैं, तब रिद्धि वहाँ से बास्केट लेती है। और जब वो बास्केट लेती है बास्केटबॉल के लिए, बास्केटबॉल लेती है, और वो जो फटाफट इतनी स्पीड में कर रही रहती है कि सर उसके बाजू में खड़ा रहते हैं और वो बॉल एकदम से लेने ही नहीं दे रही रहती है। शायद अभी तक रिद्धि सिर्फ और सिर्फ उनको खिला रही थी, अभी वो उनको अलाउ कर रही थी कि आप जितना चाहे आप कर लो बास्केटबॉल, मैं फिर जब आने वाली हुई तो फिर आप एक भी नहीं कर पाओगे। और ऐसा ही होता है, जब रिद्धि उस बास्केटबॉल को अपने हाथ में लेती है तो वो इतनी स्पीड में कर रही रहती है कि जितने स्पीड में वो बास्केटबॉल कर रही रहती है, तो कुछ फ्यू मिनट्स के अंदर वो 3-4 गोल तो कर ही देती है। थोड़ी देर में ये बात देखकर रिद्धि बहुत एक्साइटेड हो जाती है, और सॉरी कायरा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अपनी जगह से उठती है और उठकर देखने लगती है कि रिद्धि मैम कितने स्पीड में और कितने पैशनेट वे में और कितने फास्ट और इंथुसियास्टिक वे में वो कर रही रहती है। ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट था, कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई इतना डिफरेंटली वे में कर सकता है, इतने डिफरेंटली वे में कर सकता है। उनका जो स्किल्स रहती है बास्केट करने की, वो इतनी ज़्यादा हाई लेवल की स्किल्ड रहती है, और ये बोलो पूरी प्रोफेशनल स्किल्ड रहती है कि सामने वाला बास्केटबॉल टच भी नहीं कर पा रहा रहता है, वो इतनी फास्ट कर रही रहती है। और जो स्कोर 10 और 0 का था वो 10-10 का हो चुका रहता है। अब बस जीतने की बारी रहती है। बहुत देर तक तो दोनों करते हैं और फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो जाता है। सेकंड हाफ में जब ये लोग आते हैं, तब दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि अब जीतना तो है, अब देखते हैं कौन जीतता है क्या। थोड़ी देर तक फिर वैसे ही होता है कि वो बहुत नॉर्मल तरीके से उसे बास्केट करने देती है। अब स्कोर हो जाता है 15, और जैसे ही 15 होता है तो टाइमिंग कुछ हार्डली 10 मिनट का बचा रहता है। उस 10 मिनट में जो रिद्धि बास्केटबॉल लेती है, और वो इतने स्पीड में कर रही रहती है कि कब वो 15 का स्कोर पे वो 17-18 कर देती है पता ही नहीं चलता। मतलब 10-10 पहले ही था, उसके बाद वो 15 करते, और उनको चेस करने के लिए रिद्धि को भी 15 का करना रहता है, बट वो 10 मिनट्स के अंदर 7 गोल एक्स्ट्रा करती है, मतलब वो जीत चुकी रहती है। अब उसका स्कोर होता है 7-15। ये देखकर तो कायरा काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड होती है कि इनके जो स्किल्स होते हैं वो बाकी बास्केटबॉल स्किल से अलग होते हैं। मुझे ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लगता है कि जब वो इतने अच्छे से बास्केट कर सकती हैं इतने कम टाइम पे, तो वो सामने वाले को अलाउ क्यों करती है? जब वो पूरी तरीके से जीत जाता है तो वहाँ का कोच बोलता है मैं फिर हार गया आपसे, मैं आपसे फिर हार गया। पता नहीं मिश्रा, आप कैसे इतनी जल्दी-जल्दी कर लेती हैं? आपकी टेक्निक्स इतनी अलग कैसे है? कैसे आप इतनी फ़ास्ट हर तरीके से करके हमेशा से जीत जाती हो? मैं तो जीत ही नहीं पाता हूँ आपसे। आई मस्ट से यार कि आपने ये ट्रेनिंग पता नहीं कहाँ से ली है, क्या ली है? स्टेट चैंपियन ऐसी नहीं हैं आप। स्टेट चैंपियन हो आप।
मिशा मतलब रिद्धि हंसती और कहती है हाँ, ऐसा कुछ नहीं है सर, बस है। तभी वहाँ का जो कोच रहता है वो एक फॉर्म लेकर आता है और बोलता है, कायरा को देता है, कहता है कि वेलकम टू माय किंगडम। यहाँ पर आपको डबल ट्रिपल मेहनत करनी पड़ेगी, बट आपको एक अच्छे से कोच आपकी मिल रही है। आप जिसके साथ आइए, अगर वो आपको ट्रेन करेंगी तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वो जब आपको ट्रेन करेंगी तो आपको कोई हरा नहीं पाएगा। तो मेरी यही सजेशन है कि अगर आपको बास्केटबॉल के लिए बेस्ट कोच की ज़रूरत है तो मुझसे ज़्यादा अच्छी ये है, आप इनके साथ प्रैक्टिस करिए। मैं तो यहाँ आपको गाइड करने के लिए हूँ, बट मैं खुद हार जाता हूँ इनके सामने, आप देख चुकी होंगी। कायरा कायरा कुछ कह नहीं रहती है, उतनी देर में जो वो कोच होता है वो देकर चला जाता है बाकी स्टूडेंट्स को असिस्ट करने, क्योंकि वो कोच रहता है, उसे बहुत सारे लोगों को देखना रहता है, बास्केटबॉल की प्रैक्टिस करता है। थोड़ी देर में रिद्धि पानी वानी पीकर उसके बाजू में आकर बैठती है और बोलती है, फॉर्म में ऐसे नहीं, ये भरो। वो गाइड कर रही रहती है। कायरा अपना पेन एकदम से साइड में रखती है और बोलती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप स्टेट चैम्पियन हो? रिद्धि कहती है, आपने कभी पूछा ही नहीं मुझसे, मुझे कैसे पता चलेगा? अरे पर आपको मुझे बताना तो चाहिए था कि आपको बास्केटबॉल आती है। जब मैं आपको बोल रही थी कि मैं बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, आप तभी मुझे बता देते ना कि आप स्टेट चैंपियन रह चुकी हो। रिद्धि स्माइल करते हुए बोलती है कि बता के क्या होता? ठीक है, मैं बता सकती थी, बट मुझे नहीं बताना था। एंड मैंने तुम्हें खुद बोला ना कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, तो मैं यहाँ पे जब तुम्हें समझाती तो तब तुम्हें पता ही चल जाता। कैसे पता चलता? आपने मुझे कुछ बताया नहीं। और पहली बात, मुझे एक चीज़ आपसे जेन्युइनली वे में पूछनी है। आप चाहो तो आप स्टार्टिंग में ही बहुत सारा स्कोर कर चुके रहते हो, फिर आप लास्ट में इतना ज़्यादा स्पीड में क्यों करते हो? मतलब पहले आप सामने वाले को स्कोर करने देते हो, खेलने देते हो, फिर बाद में खुद खेलते हो, इसका लॉजिक क्या है? रिद्धि अपने शांति से बैठती है, उसे बोलती है, वक्त आने पे मैं तुम्हें इसका लॉजिक भी सिखा बता दूंगी, अभी तो तुम्हें अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, तो जाओ प्रैक्टिस करो। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये क्यों की जाती है, क्या की जाती है, कंपटीशन जीतते टाइम मैं तुम्हें बताऊंगी। अभी तुम्हें कंपटीशन में नहीं आना है, अभी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्किल्स बढ़ाने हैं। तुमने 5 साल से जो 3 या 4 साल से जो तुमने प्रैक्टिस नहीं करी है, वो प्रैक्टिस करिए और अपनी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है? ऐसे कह देती है। तभी रिद्धि बोलती है, तभी कायरा बोलती है, आप मुझे गाइड करोगे? आप मेरे कोच बनोगे प्लीज़? आपको कोई नहीं हरा पाता है, तो प्लीज़ यार आप मुझे हैंडल करो ना। हो सकता है कि आप अगर मुझे गाइड करोगे तो मैं नालंदा को भी हरा दूँ, अजंता टीम जीत जाए। प्लीज़ आप करो ना मुझे। रिद्धि हंसती और कहती है, नहीं, मैं आपको कोच नहीं बन सकती हूँ, मुझे नहीं बनना है, मैंने बहुत टाइम पहले ये छोड़ चुकी हूँ, अब मुझसे नहीं होगा। बट हाँ, आपको सर कोच करेंगे, वो आपको हैंडल करेंगे, और ये बेस्ट से बेस्ट इंस्टीट्यूट है जहाँ मैं आपको लेकर आई हूँ। यहाँ आप आराम से सीख सकते हो सारी गेम्स, और सर आपको गाइड करने के लिए हैं। फ़िलहाल अभी तुम यहाँ प्रैक्टिस करना चाहो तो करो, मैं घर के लिए निकलती हूँ। तो कहती, नहीं मैं कल से करूँगी, चलो मैं आज आपको घर तो छोड़ दूँ, आप जाओगी कैसे? तो कहती, मैं तो कैब लेके चली जाती, नॉट एन इशू फॉर दैट। तो कहती, नहीं नहीं, साथ में चलते हैं। ऐसे कह के रिद्धि और कायरा वहाँ से निकल चुके रहते हैं। ये दिन ऐसे ही ख़त्म हो चुका रहता है। रिद्धि जब अपने घर जाती है तो अपने डैड को बताती है कि उसने बास्केटबॉल पे किया। उसे डैड ये जब सुनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है ये जानकर कि रिद्धि अपने फॉर्म में वापस आ रही है। बास्केटबॉल उसकी बहुत फेवरेट हुआ करती थी, बट उसने ड्यू टू सम रीज़न्स छोड़ दी। उसे जी नेट का पेपर ये सब निकालना था, स्टडीज़ पे फोकस के चक्कर में उसने अपना जो स्टेट चैम्पियन तक ही रखा, उसको नेशनल चैम्पियन बनने ही नहीं दिया, उसने वहाँ पर छोड़ दिया था। बट शी इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट, तो वही बता रही रहती है। तो रिद्धि जब अपने डैड को ये सारी बातें बता रही रहती है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने अपना जो पैशन रहता है उसको फिर से किया रहता है। डैड उसके बहुत ज़्यादा खुश होते हैं।
वो बताती है अपने डैड को कि कायरा चाहती है कि मैं उसे कोच करूँ, तो उसके पापा कहते हैं इससे अच्छी बात क्या होगी, इसी बहाने तुम भी कम से कम अपनी प्रैक्टिस ही कर लोगी। तुम्हें पसंद है ना रिद्धि, तुम जाओ यार, उसे सिखाते सिखाते हो तुम भी अच्छी खासी अपना थोड़ा सा तो अपना पुराने दिन याद हो जाएंगे तुम्हें। तुम्हें सच्ची में बास्केटबॉल बहुत पसंद थी, तुमने मेरी वजह से छोड़ दी ये सब चीज़ों के लिए। तो कहती है नहीं पापा, मैंने आपकी वजह से नहीं छोड़ा है, उस समय हालात ही ऐसे थे कि मुझे स्टडीज़ पे फोकस करना पड़ा। स्टेट चैम्पियन बनना चाहती थी बट नेशनल चैम्पियन बनना चाहती थी बट स्टेट चैम्पियन तक ही रह गई। कोई बात नहीं है पापा, सब होता है, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसे पापा कहते अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज़ जाओ ना। तो कहती पापा सोचूंगी इस बारे में, अभी रात बहुत हो गई है, हम डिनर करते हैं फिर करते हैं। ऐसे ये लोग अपना डिनर करते हैं, पूरा डिनर इनका ख़त्म हो जाता है, फिर चले जाते हैं, सब अपने अपने काम पे लग जाते हैं। जब रिद्धि अपने वहाँ जाती है तो वो अपना कबर्ड जब खोलती है तो उसे वो मेडल्स दिखते हैं जो उसने जीते हुए रहते हैं स्टेट चैम्पियन के लिए के टाइम्स पे। वो उसके मेडल को देख के अपने पुराने दिन याद कर रही रहती कि किस टाइप से वो कर रही रहती है। एक एल्बम रहता है जिस एल्बम में उसकी पहले की फ़ोटोज़ रहती है जब वो चैम्पियनशिप जीतती थी, जब वो टूर्नामेंट्स जीते थे उसने अपने टाइम पर। तो वो देख के बहुत स्माइल कर रही रहती है और उसे काफ़ी अच्छा लगता है। ऐसा तो उसका कोई सच प्लान नहीं था कि वो काइट करे या कोच बने कायरा की, बट वो फिर सोचती है कि अगर वो प्रैक्टिस में कहीं पे भी उलझेगी तो वो हेल्प करेगी, कोच नहीं, हेल्प करेगी। ये सोच के वो पहले तो अपनी पुरानी मेमोरीज़ को ध्यान रखती है और सो जाती है। दूसरी तरफ जो कायरा रहती है वो घर जाती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। वो तनु को फ़ोन करके बताती है यार मैंने बास्केटबॉल किया है, रिद्धि मैम को बास्केटबॉल खेलना इतने अच्छे से आता है यार, वो मैच देखने लायक था, वो सामने के सामने कोच तो देखते ही रह गया, मैम ने इतने अच्छे से स्किल्स करी। वो सब कुछ डिटेल में उसे तनु को बता रही रहती। तनु वहाँ से बोलती है तेरी तो यार चांदी की चांदी, गर्लफ्रेंड भी मिली तो इतनी अच्छी मिली है कि जो हर चीज़ में एक्सपर्ट है। आई होप यार, कैसी बात है यार, तू तो मतलब लकी है, तुझे हर चीज़ में हर तरीके से प्रॉपरली गाइड करने वाली बंदी मिली है। तो कायरा जब ये सब सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार सही बात है, उसे प्रॉपरली गाइड करने वाली, उसे हर एक चीज़ को ध्यान में रखने वाली और कोई बंदी नहीं है, वो उसकी खुद की गर्लफ्रेंड है। पर फिर वो सोचती है, बोलती है तनु को कि मैम ने मना कर दिया कि वो मुझे मेरी कोच बनेगी। तो कहती है ठीक है कोच नहीं बनेगी पर तुझे गाइड तो करेगी, तनु कहती है। कायरा कहती है हाँ ये बात तो सही है कि वो मुझे गाइड तो करेंगी। तो तनु बोलती है काफ़ी नहीं है गाइड करना, और जब वो तुझे गाइड करेंगी तो वो तेरी कोच ऑटोमेटिकली बन जाएंगी, तो टेंशन मत ले। ऐसे इन लोगों की भी कन्वर्सेशन ख़त्म होती है और ये दिन भी एंड हो जाता है, सब सो जाते हैं। मॉर्निंग में जाते हैं तो सब अपने काम पे लग जाते हैं। मॉर्निंग में जब रिद्धि रहती है वो अपने लेक्चर्स में बिज़ी हो जाती है, रश्मि जिया भी सब आए रहते हैं। रश्मि बहुत ज़्यादा टेंस रहती है क्योंकि उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे रहते हैं जिसकी वजह से वो टेंस है, और इस बारे में बात वो ना जिया के साथ करना चाहती है ना रिद्धि के साथ करना चाहती है। जिया जिया रश्मि का ये जो बिहेवियर रहता है, मतलब अकेले सब कुछ हैंडल करना, उसके लिए वर्रिड रहते हैं, सबके सब थोड़ा वर्रिड वाला एटमॉस्फेयर रहता है इन दोनों के बीच में। दूसरी तरफ रिद्धि अपने लेक्चर ले रही रहती है, कायरा लेक्चर में तो ध्यान देती है, उसके बाद वो जब प्रैक्टिस करने जाती है तो वहाँ पर वो संजना को देखती है। संजना वहाँ पर बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रही रहती है, तो वो उसके वो एक दूसरी लड़की से पूछती है कि ये यहाँ क्या कर रही, तो कहती है ये संजना है, ये नालंदा टीम में है और इसका भी सिलेक्शन हुआ है, शी इज़ द बेस्ट, इसने ना बास्केटबॉल बहुत अच्छे से करी, शी इज़ नोस हाउ बास्केट, आपसे ज़्यादा अच्छा स्किल्स देखे थे सर ने इसको, तो सर ने इसे नालंदा में शिफ्ट कर दिया और उसके बाद आपका आना हुआ तो आपको अजंता मिल गया। जैसे ये बात सुनती है कि नालंदा में है, तो रिद्धि ने उसके बताया रहता है कि नालंदा आज तक नहीं हारी है। अब तो कंपटीशन बिटवीन संजना और कायरा का हो चुका रहता है, और अब तो कायरा के मन में ये आती है कि किसी भी हालत में उसे जीतना है,
किसी भी हालत में उसे संजना से जीतना है, वो संजना से हार नहीं सकती है। मतलब नालंदा टीम में अगर कोई और होता, अगर वो हार जाती तो उसे इतना फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर नालंदा टीम में संजना है और वो फिर हारे तो उसे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब उसका गुस्से का लेवल और ज़्यादा, और इनसिक्योरिटी सब कुछ हाई हो जाता है। तो वो वहाँ से बास्केटबॉल के वहाँ पे प्रैक्टिस तो कर रही रहती है। जब सर के वहाँ से प्रैक्टिस करने के बाद जब सर आकर पूछते हैं कायरा से कि तुमने एक्स्ट्रा भी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है कि नहीं, तो कहती है हाँ, मैंने, मेरे घर के वहाँ पास में स्टेडियम है, मैं वहाँ पर प्रैक्टिस करती हूँ। तो कहते हैं हाँ, प्रैक्टिस करो क्योंकि फाइनल ऑडिशन होने वाले हैं, फिर तुम्हें टीम के साथ करना पड़ेगा। अभी तक तो तुम इंडिविजुअली कर रही थी, फिर तुम्हारी टीम के साथ होगी, उस टीम के बीच में बेस्ट से बेस्ट प्लेयर को तुम्हें कंपटीशन देना पड़ेगा। तो तुम्हारा प्रॉपर और फाइनल ऑडिशन है 2 वीक के बाद। 2 वीक में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लो। तुम सेलेक्ट हो गई तो तुम्हें मिलेगा। तभी वो पूछती है कि सर, वो लड़की संजना है, वो क्या नालंदा टीम में सेलेक्ट हो गई है या उसे भी नालंदा टीम में सेलेक्ट होने के लिए मेरी तरह ऑडिशन देने पड़ेंगे? तो कहती है कि नहीं, वो सिलेक्ट हो चुकी है क्योंकि उसने डे 1 से ही आकर मुझसे बात कर ली थी और उसका ऑडिशंस हो चुके हैं, वो नालंदा टीम में ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुकी है। तुम बहुत लेट आई हो और मैं तुम्हें 2 वीक्स का टाइम दे रहा हूँ क्योंकि तुम जिससे कंपटीशन करने वाली हो वो भी बेस्ट से बेस्ट प्लेयर है, और वो वहाँ का जो कैप्टन है वो डिसाइड करेगा कि उसे तुम्हें अपनी टीम में रखना है कि नहीं। तो याद रखो, प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। कायरा ये सुन के थोड़ी सी डर जाती है कि संजना उससे आगे है, हर चीज़ में सिलेक्ट हो चुकी है, कायरा अभी तक बैठी हुई है। तो वो वहाँ से निकलती है प्रैक्टिस के बाद। स्टेडियम जाने से पहले पहले वो बहुत ढूंढती है रिद्धि को, और रिद्धि मैम के पास जाकर बोलती है और हाथ जोड़ के बोलती है, प्लीज़ मुझे सिखाओ, प्लीज़ मुझे सिखाओ, मुझे प्रैक्टिस में आगे बढ़ना है, मुझे प्लीज़ हैंडल करो, मुझे नहीं हारना है, मुझे नहीं हारना है, मुझे नालंदा टीम से नहीं हारना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। रिद्धि उसका ये बिहेवियर देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। तो रिद्धि पूछती है हुआ क्या है, सच सच बात बताएंगी आप मुझे? तभी वो कहती है कि आपको अच्छा लगेगा क्या कि आपकी गर्लफ्रेंड किसी से भी हार जाए? नहीं ना, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, और वो भी उस लड़की से जिस लड़की से उसकी दुश्मनी चल रही है, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो। रिद्धि बोलती है कौन सी लड़की से हारने की बात कर रही हैं आप? तो कहती है संजना नालंदा टीम में है, सिलेक्ट हो चुकी है, और मैं अभी तक अजंता टीम में भी सिलेक्ट नहीं हुई हूँ। अजंता टीम के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, बट मेरा फाइनल ऑडिशन वहाँ के कैप्टन के साथ होगा, और अगर कैप्टन को मैंने हराया तब जाकर मैं उनकी टीम में सिलेक्ट हो पाऊँगी। रिद्धि, इट्स टू टफ यार, कैसे होगा पता नहीं, प्लीज़। रिद्धि उसकी सारी बात सुनती है और कहती है ठीक है, मैं चलूँगी, तुम्हें गाइड करूँगी। यहाँ पे इन लोगों का डिसाइड हो जाता है। फिर स्टेडियम जाते हैं तो जो रिद्धि रहती है वो कायरा को गाइड कर रही रहती है कि कैसे बास्केटबॉल करना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए, कॉम्पिटिटर के सामने दिमाग से क्या सोचना चाहिए, कैसे अपने गोल को, बास्केट को करते टाइम सामने वाले के पास बॉल ना जाए, वो सारी स्किल्स उसे सिखा रही रहती है। सॉरी, सारी स्किल्स सिखा रही रहती है और वो कर रही रहती है, लेकिन कायरा वो सारी स्किल्स सीख ही नहीं पा रही रहती है। तो रिद्धि को भी बहुत गुस्सा आ रहा रहता है कि वो सिखा क्यों रही है, सिखा क्या रही है। तभी वो उसको बोलती है कि तुम अगर इतने इतने ज़्यादा टेंशन में रह के अगर करोगी तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। माइंड से ये सब चीज़ें निकालो कि तुम्हें कंपटीशन जीतना है। सबसे पहले तो तुम्हें बास्केटबॉल को खेलते टाइम तुम्हें इंजॉय करना है गेम को। अगर तुमने गेम को इंजॉय करना नहीं सीखा तो तुम जीतोगी क्या, तुम हमेशा से प्रेशर में हार जाओगी। अभी भी तुम्हारे दिमाग में ये चल रहा है कि तुम टीम में सिलेक्ट कैसे होगी, क्या करोगी। ये सब चीज़ों को साइड में रखो। वो उसे बहुत समझाती है और वो समझने की कोशिश कर रही रहती है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा टेंस हो चुकी रहती है कि उसे समझ में नहीं आता। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है। तब के लिए इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब।